जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे माँ पार्वती का माता अन्नपूर्णा बनने के पीछे क्या रहस्य है। क्योंकि माँ अन्नपूर्णा अक्षय अन्न की देवी है, जो कभी न खत्म होने वाले अन्न, संतोष और करुणा का प्रतीक है। इसीलिए उनका जन्म इस दिन होना शास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत ही संगत और शुभ माना जाता है। लोक कथाओं में यह मान्यता है कि जब भगवान शिव ने माँ पार्वती से अन्न को माया कहकर नकारा, तब माँ पार्वती ने संसार को भूख और अभाव से मुक्त करने हेतु माँ अन्नपूर्णा के रूप में काशी में अवतार लिया और यह प्रकट दिन अक्षय तृतीया का ही था। इसीलिए इस दिन को अन्न प्रकट दिवस भी कहा जाता है और काशी यानी वाराणसी सहित भारत की अनेक क्षेत्रों में मां अन्नपूर्णा की विशेष रूप से पूजा, भंडारे और अन्नदान आदि धर्म कार्य किए जाते हैं। अक्षय तृतीया मां अन्नपूर्णा के अवतरण का दिव्य दिन होता है। इस दिन मां की आराधना करने से जीवन में अन्न, धन और संतोष की अक्षय कृपा बनी रहती है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि माता पार्वती कैसे बनी मां अन्नपूर्णा, इसके पीछे का क्या रहस्य है। पुराणों से पता चलता है कि माँ पार्वती जब माँ अन्नपूर्णा बनी, तब केवल अन्न की महिमा ही नहीं बल्कि भोजन के पीछे छिपी दैवीय भाव, सेवा और संतोष का भी दिव्य रहस्य प्रकट हुआ। यह कथा काशी से जुड़ी हुई है, जो माँ अन्नपूर्णा की लीला स्थली मानी जाती है। जिस प्रकार जल के बिना जीवन संभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार अन्न के बिना शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। माँ अन्नपूर्णा शक्ति की वह दिव्य स्वरूप है, जो केवल भूख ही नहीं, अभाव और चिंता को भी हमारे से हर लेती है। माँ अन्नपूर्णा, उनके नाम से ही पता चलता है। अन्न यानी भोजन और पूर्णा यानी जो पूर्ण हो। वह संपूर्ण सृष्टि को अन्न से पूरित करती है और उनकी कृपा से ही जीवन में संतोष आता है। माँ अन्नपूर्णा का रूप अत्यंत ही सौम्य, करुणामयी और तेजमय है। वह अपने हाथों से भक्तों को अन्न परोसती है और उस अन्न में केवल पोषण नहीं, ईश्वरीय प्रेम समाया होता है। उनका निवास स्थान वाराणसी माना गया है, जहाँ काशी विश्वनाथ जी के पास ही उनका प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। अब आइए माँ अन्नपूर्णा की वह लीला सुनते हैं, जिसने भगवान शिव जैसे योगी को भी अन्न का महत्व समझा दिया था। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ ध्यान मगन थे। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच दर्शन और तत्व ज्ञान को लेकर एक संवाद हो रहा था। ध्यान से उठते ही उन्होंने यह प्रश्न किया, जो सृष्टि के मूल स्वरूप को लेकर था। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, यह संसार केवल माया है। यह शरीर भी मिथ्या है और अन्न भी माया का ही भाग है। आत्मा अजर अमर है, उसे न अन्न की आवश्यकता है न किसी पदार्थ की, इसलिए अन्न का मोह त्याग देना चाहिए। माँ पार्वती, जो सृष्टि की पालन करता शक्ति है, उनके मन में यह बात खटक गई। उन्होंने विनम्रता से पूछा, यदि अन्न माया है तो शरीर का पोषण कैसे होता है? क्या बिना अन्न के आत्मा शरीर में टिक सकती है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, सच्चे ज्ञानी को न भूख लगती है न प्यास लगती है। अन्न माया का भ्रम है। माँ पार्वती मौन हो गई, पर भीतर ही भीतर उन्होंने कुछ ठान लिया था। उन्होंने संकल्प किया कि यदि अन्न वास्तव में माया है तो वह इस माया को सृष्टि से हटा देंगी और साक्षात परिणाम दिखाएंगी। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने योग बल से समस्त ब्रह्मांड से अन्न का लोप कर दिया। अचानक समस्त पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई। खेत सूख गए, नदियां सूखने लगी, हवाओं में गर्मी हो गई और बेचैनी फैलने लगी। मनुष्य, पशु पक्षी, देवता, मुनि सभी भूख से व्याकुल हो उठे। अन्न के अभाव में हवन रुक गई, धार्मिक कार्य रुक गए, ये ठप हो गए, धर्म का चक्र ठहर सा गया। भूख से तड़पने लगे लोग। यह सब देखकर देवता गण ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह शक्ति का संकेत है। तब सभी देवता शिव जी के पास कैलाश पर्वत पहुंचे और सहायता की प्रार्थना की मांग की। शिव जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्हें इस स्थिति का कारण समझ में आया। यह पार्वती जी की ही लीला है। वे गंभीर हो उठे और माता के पास गई, किंतु पार्वती जी मौन थी। शिव जी ने निश्चय किया कि वे स्वयं काशी जाकर इस समस्या का समाधान खोज लेंगे। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के समीप गंगा के पावन तट पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ।
वहीं पर देवी पार्वती ने मां अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। उन्होंने एक हाथ में अन्न से भरा कटोरा लिया और दूसरे हाथ में सुवर्ण पात्र। उनकी आंखों में करुणा थी, मुख पर तेज और चाल में संतुलन। देवी ने वही अन्न वितरण प्रारंभ किया। भूखे, निर्धन, पीड़ित, तपस्वी, गृहस्थ जो भी उनके पास आया, माँ ने उसे अपने हाथों से अन्न परोसा। उनके द्वारा दिया गया अन्न केवल पेट नहीं भरता था, आत्मा को भी शांत करता था, तृप्त करता था। धीरे धीरे सृष्टि में संतुलन लौटने लगा और भूख से बिलखता संसार माँ की गोद में तृप्त होने लगा। शिव जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने माँ अन्नपूर्णा का दिव्य रूप देखा और भाव विभोर हो उठे। विनम्र स्वर में बोले, हे देवी, आपने सिद्ध कर दिया कि अन्न कोई माया नहीं, बल्कि यह ब्रह्म का साक्षात रूप है। आपके अन्न से ही यह संसार चलता है। कृपा कर मुझे भी अन्न दे, ताकि मेरा ज्ञान भी अनुभव में बदल सके। माँ ने प्रेम पूर्वक अपने हाथों से भगवान शिव को पहला ग्रास अन्न का दिया। वह अन्न शिव जी को भी तृप्त कर गया और उन्होंने झुक कर देवी जी को नमन किया, प्रणाम किया। शिव जी बोले, हे अन्नपूर्णा, आप ही सृष्टि की धात्री हैं। आपके बिना न धर्म चलता है, न भक्ति, न ही जीवन। देवी मुस्कुराई और माता बोली, हे नाथ, ज्ञान जब शक्ति से जुड़ता है तभी संतुलन आता है। अन्न केवल शरीर नहीं पालता, वह आत्मा को शांत भी करता है। इस लीला के स्मरण में काशी में मां अन्नपूर्णा का मंदिर स्थापित हुआ। काशी विश्वनाथ के पास स्थित यह मंदिर यह संदेश देता है कि ज्ञान और शक्ति, शिव और शक्ति हमेशा साथ है। यहाँ आज भी प्रतिदिन हजारों लोगों को अन्न दान किया जाता है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से काशी में कोई भूखा नहीं रहता। माँ की कृपा से हमेशा सभी को भोजन मिलता है, सभी का पेट भरता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि अन्न का सम्मान करें, उसका दुरुपयोग न करें, अन्न को हम बेकार न जाने। अन्न को हमें देवता मानना चाहिए और जब भी संभव हो भूखों को अवश्य भोजन कराना चाहिए। जो माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करता है उसके घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होता। वह धन्य है, वह पुण्य है, वह पूजनीय है। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय माता अन्नपूर्णा, जय गौरी शंकर, शिव शक्ति, जय हो जय। तो आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता अन्नपूर्णा की।